सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और अभी अभी आईएफए का पेपर कंप्लीट हो ही चुका है। और बहुत से स्टूडेंट्स के बस यही दिमाग में चल रहा है कि आंसर सीट थोड़े दिनों में आने वाली है और फिर फेज सेकंड के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन कैंडिडेट्स को भाई ये पता नहीं है कि फेज सेकंड में क्या क्या होने वाला है। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे कि क्या क्या हमें फेज सेकंड में प्रिपेयर करना है, कौन कौन से वहाँ पे प्रोसेस होंगे, कौन कौन से वहाँ पे असेसमेंट टेस्ट होंगे, कैसे पीएफटी होता है, कितना टाइम मिलता है, कैसे हमें वहाँ पे परफॉर्म करना होता है। सो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पंकज मिटावा है, मितवा नहीं है भाई, पंकज मिटावा है मेरा नाम। और मैंने 3 बार आईएफए का पेपर क्वालिफाई किया है। और 2 बार मैंने फेज सेकंड निकाला है एयरफोर्स का, वो भी विदाउट एनी कोचिंग। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया भाई, मैंने घर से ही प्रिपेयर किया है दोनों बार में। और भाई ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने फेज सेकंड वाला को एक बार नहीं 2 बार देखा और 2 बार मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। सो ये सिस्टम अच्छे से समझ में आता है मुझे कि तुम्हें वहाँ पे क्या क्या फेस करना पड़ेगा, कौन कौन से वहाँ पे तुम्हारे असेसमेंट होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, किस टाइम पे होंगे और उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। सो पहले एक एक करते हुए, वीडियो को स्किप ना करते हुए, एक एक में कोई तुम्हारा से कोई सिंगल डाउट रहेगा नहीं। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी कोई सिंगल डाउट भी तुम्हारा बचने वाला नहीं है। सो स्टार्ट करता हूँ पहले कि फेज सेकंड का एडमिट कार्ड आने के बाद, फेज सेकंड जैसे तुम्हारा फेज सेकंड का एडमिट कार्ड आता है और फेज सेकंड पे उसमें तुम्हारे चेस्ट नंबर वगैरह लिखे होते हैं। और जैसे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के अप्रोक्सीमेट में मान के चलूँ तो 20 to 30 डेज बाद रिजल्ट के जैसे फेज फर्स्ट सेकंड रिटर्न का रिजल्ट आता है, उसके बाद हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है 20 to 30 डेज के बाद में। और एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं फेज सेकंड के लिए। और उसमें डायरेक्टली मेंशन होता है कौन सी तुम्हारी एज से कब तुम्हें रिपोर्ट करना है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम्हें उसमें बताए दिए जाते हैं कि क्या क्या तुम्हें लेकर जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ये सिस्टम है उसमें। और ये करने के बाद जैसे ही तुम वहाँ पे रिपोर्ट करते हो उन डॉक्यूमेंट के साथ, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो वहाँ पे, डॉक्यूमेंट के साथ तुम रिपोर्ट करते हो जाके। तो जैसे ही तुम्हारा असेसमेंट टेस्ट पहले तुम जाके रिपोर्ट करते हो, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के टाइम में तुम जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, जैसे 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड और भी, और तुम्हारा वैलिड आईडी प्रूफ और फिर सेकेंड एडमिट कार्ड, ये तुम्हारा बाहर चेक होता है। ये सब चेक होने के बाद फिर तुम्हारा टेस्ट वगैरह ये देखने के बाद वो तुम्हें एंट्री देते हैं, एक एक लाइन वगैरह लगा के फिर तुम्हें अंदर जाने देते हैं। और जहाँ तुम्हें बिठाया जाता है फिर तुम्हारे चेस्ट नंबर लिखे होते हैं उस पर फेस सेकंड के एडमिट कार्ड पर। तो ये सब चेक करने के बाद चेयर्स वगैरह लगी होती है अंदर, वहाँ तुम जाके बैठते हो। वहाँ पे चेस्ट नंबर पहले से ही रखे हुए होते हैं, तो तुम्हें एडवाइस दिया जाता है कि जो चेस्ट नंबर जिस सीट पे हैं वो आप पहन लें। और ये सब होने के बाद वो आपको ब्रीफिंग करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके, कि जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हो आप उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाते हो। ये डायरेक्टली पे सेकंड का जो एडमिट कार्ड होता है उसमें मेंशन होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट की कितनी फ़ोटोकॉपीज़ आपको कैरी करके लेके जानी है वहाँ पे साथ में, जो वहाँ पे रिक्वायर होंगे पे सेकंड के एडमिट कार्ड में। पे सेकंड देते वक्त आप वो वहाँ पे रिक्वायर होगी वो क्या क्या लेके जानी है फाइनली। और ये सब करने के बाद आप वहाँ पे वो आपको ब्रेकिंग करना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये आपको इतनी इतनी पेयर्स बनानी, जैसे डॉक्यूमेंट लेके गए आप 4 फोटोकॉपीज़ लेके गए 10th की, 4 12th की, और 4 फोटोकॉपीज़ लेके गए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की, और एक डोमिसाइल की। तो ऐसे 4 से कई जगह पर 4 सेट बनवाते हैं, कई जगह 5 सेट भी बनवाते हैं। सो ये सब करने के बाद आपको 4 पेयर्स बनाए लिए जाते हैं। और 4 पेयर जैसे ही बनते हैं तो आपको बताया जाता है कि अब एक एक रो बाय रो आप उठ के आओ और उनके पास जाते हो जो सामने बैठे रहते हैं एसेसर्स, जो ऑफिसर्स हमें असिस्ट कर रहे होते हैं। वो उसमें एक स्टैम्प होता है और हर एक फ़ोटोकॉपी पे पीछे वो स्टैम्प लगाते हैं। उसमें क्या होता है, तुम्हारा नाम लिखा होता है और तुम्हारी डीओबी होती है, तुम्हारी ईमेल आईडी होती है, तुम्हारे फ़ोन नंबर होते हैं और तुम्हारे सिग्नेचर होते हैं खुद के पर्सनल, जो अभी तुमने फॉर्म में अप्लाई किए थे और रिसेंटली जो अभी चल रहे हैं या फिर चालू है, वो फ़ोन नंबर होते हैं उसमें। ये सारी सारी डिटेल तुम्हारी करंट डिटेल्स होती हैं। और फिर वो तुम्हें बोलते हैं कि इन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करो, मतलब इन पर सेल्फ अटेस्टेड लिखो और अपने सिग्नेचर करो सभी के। ये सब हो जाने के बाद फिर वह वो आपको बोलती है कि अभी आपको पे सेकंड के लिए, मतलब फिजिकल के लिए ले जाया जाएगा। सो जिन कैंडिडेट्स को भी प्रिपेयर होना है, वो शूज़ वगैरह में प्रिपेयर होना चाहते हैं या फिर शर्ट वगैरह में दौड़ना चाहते हैं, किन क्लोथ्स में वो कंफर्टेबल है उन कंफर्टेबल क्लोथ्स के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर ले। और ये सब करने के बाद वो
जो सेट्स आपने बनवाए थे वो उनमें से 1 या 2 सेट ले लिए जाते हैं, बाकी रखवा दिए जाते हैं। और ये सब करने के बाद फिर आपको बाहर ले जाया जाता है और वहाँ पे आपको ब्रीफिंग दी जाती है कि आप शूज़ में भी बोल सकते हो, विदाउट शूज़ भी प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सब करने के बाद एक-एक तो करके बताते हैं कि अगर एक वो एफिडेविट तुमसे सिग्नेचर करवा लिया जाता है, जो कैंडिडेट्स 18 ईयर से अबोव है वो खुद सिग्नेचर करते हैं वहाँ पे, और जो 18 ईयर से बिलो है वो एक को पेरेंट सिग्नेचर और एक को खुद का सिग्नेचर, ये 2 सिग्नेचर होते हैं भाई, ये करवा के लाते हैं वो। और वहाँ पे वो जहाँ तुम्हें फेज़ सेकंड में रनिंग वगैरह के लिए लेके जाया जाता है, तभी इसी टाइम वो बताते हैं कि अगर आपको कोई मेजर इंजरी होती है तो उसके लिए एयरपोर्ट जिम्मेदार नहीं होगा। ये आप एफिडेविट पहले से साइन कर चुके होते हैं। और जो 18 ईयर से बिलो है, मतलब कम है, वो घर वालों के पेरेंट्स गार्जियन जिनके भी सिग्नेचर रिक्वायर हैं वो करवा कर ला चुके होते हैं और वो दे चुके होते हैं। और ये पेसेंट होने से जस्ट थोड़ा सा पहले आपका होता है वहाँ के बायोमेट्रिक आई थिंक सबको पता ही होगा। अगर आपने आईएफए का पेपर दिया है तो बायोमेट्रिक में आपकी आंखें वगैरह फेस सभी रिकॉग्नाइज होता है, आपका फेस सेकंड का एडमिट कार्ड देखा जाता है। और बायोमेट्रिक होने के बाद आपको रनिंग के लिए ले जाया जाता है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि आगे 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 एक जिप्सी या फिर कोई आर्म्ड व्हीकल होगा वो चलेगा, जिस पर सायरन होगा और एक फ्लैग होगा और पीछे पीछे एक एम्बुलेंस चलेगी। अब यार मैं तो तब 2 बार देखने गया था तो मैं दोनों बारों में उस एम्बुलेंस को देखा, क्योंकि मुझे तो वो देखने में कोई एम्बुलेंस लगी नहीं, पता नहीं कौन सा आर्म्ड व्हीकल था वो देखने में। खैर छोड़ो, तो वो बात छोड़ो। और फिर पीछे पीछे वो चलती है, आगे आगे वो चलता है और तुम्हें पहले ही ब्रीफ कर दिया जाता है कि ये ओनली पास करना मैंडेटरी है सभी के लिए। अगर इसको किसी ने पास नहीं किया तो वो आगे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। सो आपको इस प्रोसेस में कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, आपको केवल पास करना मैंडेटरी है, आपके लिए रिक्वायर है ये सब। सो ये सब हो जाने के बाद फिर जैसे ही आपको रनिंग के लिए कि अभी भाई 4-5 मिनट में रनिंग स्टार्ट होने वाली है या फिर 10-15 मिनट में रनिंग जैसे स्टार्ट होने वाली है, तो इससे पहले आपको वार्म अप करवाया जाता है। उससे वो जो एसेसर हमें एसेस कर रहे होते हैं उनके द्वारा हमें वार्म अप करवाया जाता है, कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, वो तुम्हें बोलते हैं कि ताकि तुम्हें कोई मेजर इंजरी ना हो। इसके चलते वो तुम्हें थोड़ा बहुत वार्म अप करवाते हैं विसल वगैरह लेके, और फिर बताया जाता है एक लाइनिंग होती है, उस लाइन से सभी को उस लाइन से पीछे खड़ा कर दिया जाता है और एक स्टॉप वॉच होती है, उसमें बताया जाता है कि आगे आपको इस जिप्सी या फिर जो भी आर्म्ड व्हीकल आपके आगे आगे चलेगा आपको इसको फॉलो करते हुए चलना है। मैं 2 बार देखे आया हूँ तो दोनों बारों में मेरा एक ही सेंटर रहा है भाई, और उसमें आपके आगे आगे एक जिप्सी चलती है, आपको उसको फॉलो करते हुए चलना है। और बताया जाता है कि एक लास्ट टाइम में जहाँ फाइनल जो लाइन है, फिनिश लाइन है, अगर वहाँ पे फ्लैग रेड दिखा है इसका मतलब तुम असेसमेंट से बाहर हो गए, तुम्हारी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई है टाइम टू टाइम। और 7 मिनट मिलते हैं आपको रनिंग में, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। और अगर जो फ्लैग है वो ग्रीन दिखा रहा है वहाँ पे, मतलब कुछ सोल्जर खड़ा होता है वहाँ पे, वो फ्लैग लेके रखता है, एक ग्रीन और एक रेड। उसने रेड कर दिया इसका मतलब टाइम अप हो चुका है, और ग्रीन है इसका मतलब अभी टाइम है बाकी। और आप उसके पीछे रनिंग करते हुए चलते हो, और जो बंदे इंजर्ड हो जाते हैं या फिर उनके लग जाती है, वो पीछे एम्बुलेंस आ रही थी उसमें बैठ जाता है। और ये सब हो जाने के बाद जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट करते हो, रनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एडवाइस दिया जाता है कि आपको रुकना नहीं है, बी कंटिन्यू, मतलब आपको बाउंड्रिंग करते रहना, वहाँ पे घूमते रहना है, स्टक नहीं हो जाना है। क्योंकि बहुत सारे रनिंग रेगुलर रूटीन नहीं होता उनका, अगर वो अचानक से रुक जाए तो कोई मेजर इंजरी के चांस हो जाते हैं। और अभी फेज सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है और भी प्रोसेस बाकी है। सो उन्हें एडवाइस किया जाता है कि आप कि मतलब किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है, कि आप चलते रहो रुको मत। और जो कैंडिडेट्स बाहर हो चुके होते हैं कि भाई जिनसे टाइम पे रनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें बोला जाता है कि साइड में निकाल लिया जाता है उन्हें, वहीं पे जहाँ पे आप लास्ट में होंगे वहीं पे साइड में निकाल लिया जाता है। यहाँ पे एक तंबू सा ऐसा कुछ करके लगा होता है, उन्हें वहाँ पे आराम से ब्रीफिंग वगैरह दी जाती है और वहीं से उन्हें ये बैग वगैरह लेके वहाँ से घर भेज दिया जाता है। और रनिंग स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और बताई जाती है कि तब जब तक टाइम काउंट नहीं होगा, जब तक लास्ट वाला कैंडिडेट इस क्रॉस लाइन को
कंप्लीट नहीं कर लेता। मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट बंदा है, यहाँ पे लास्ट बंदा है और ये क्रॉस लाइन है, तो ये लास्ट वाला कैंडिडेट जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं कर लेगा ना, तब तक तुम्हारा टाइम स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, उसमें ये कंडीशन है कि ये वाला बंदा जैसे आगे है तो ये वाला क्रॉस करेगा ना लास्ट लाइन को, तो इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी है उसके पास। लेकिन इसको भी उतना ही टाइम मिलता है, वही 7 मिनट मिलते हैं। और 5-7 सेकंड में इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 7 मिनट है ना यार, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, 7 मिनट काफ़ी है उसके लिए। और ये सब हो जाने के बाद तुम्हें ले जाता है दूसरे ग्राउंड में। जैसे जो बंदे इसमें रनिंग में क्वालिफाई हो चुके हैं, उन्हें दूसरे ग्राउंड में लेके जाया जाता है। उन्हें वहाँ इंडिविजुअली असेसर होते हैं जो हमें असेस कर रहे होते हैं, जो ये फेज सेकंड हमें कंडक्ट कराते हैं, वो ऑफिसर्स वो हमें बताते हैं, एक एक पहले डेमो देते हैं 3 चीज़ों का। पहले तुम्हें पुशअप का डेमो दिया जाता है, उसमें किस तरह तुम्हें पुशअप करनी है, वो सही पोस्चर बताएंगे, रॉन्ग पोस्चर भी बताएंगे, और एकदम बच्चों की तरह बताएंगे। कोई इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है वहाँ पे, आराम से एकदम बच्चों की तरह बताएंगे, अच्छे तरीके से, एकदम काम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। वो आर्मी वाला नहीं है कि जाते भाई तुम्हारे लठ पड़ने शुरू हो गए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। आराम से अच्छे तरीके से तुम्हें बताया जाएगा, और फिर गलत पोस्चर भी बताया जाएगा। फिर पुशअप स्टार्ट होंगे तो वो बोलेंगे, काउंट डाउन होगा, जैसे अप देन डाउन, देन कुछ टाइम का होल्ड, देन अप देन डाउन, फिर कुछ टाइम का होल्ड, देन फिर से अप डाउन, ऐसे करके 10 पुशअप निकलवाए जाते हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट के बाद रेस्ट के जस्ट बाद तुम्हारे सेटअप नहीं होते हैं भाई, सेटअप होती है उसमें कंप्लीट बैठाया जाता है, वहाँ पे सेटअप नहीं होते हैं, वहाँ पे स्क्वाट होते हैं। मतलब हाफ सेटअप बोल सकते हो स्क्वाट्स को, वो करवाए जाते हैं। उसमें भी पहले तुम्हें डेमो दिया जाता है, रॉन्ग और राइट पोस्चर बताया जाता है, इस तरह तुम्हें परफॉर्म करना। ये सब करने के बाद आपको मतलब जो उसमें पुशअप में बाहर हो गए उन्हें अलग निकाल लिया जाता है, जिनसे पुशअप नहीं लग पा रही है, सही पोस्चर में नहीं लग पा रही है, उन्हें अलग कर लिया जाता है। फिर स्क्वाट्स में कि जिनसे आराम से नहीं लग पा रहा है, सही पोस्चर नहीं बन पा रहा है, उन्हें अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। और देन थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर होता है आपका असेसमेंट। फिजिकल में अगला स्टेप वो होता है बेंटनी या क्रंचेस, बहुत से क्रंचेस भी बोलते हैं, कई बार बेंटनी भी बोलते हैं उसको। ये करने के बाद फिर जो उसमें आउट हो जाते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। ये सब सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आउट हो चुके होते हैं, उन्हें अलग निकाल लिया जाता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। और ये अब जो तुम जहाँ पहले जहाँ बैठे थे, मतलब जहाँ तुमने एंट्री की थी, डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई कर रहे थे, भर रहे थे वहाँ पे, वहाँ से अप्रोक्सीमेट मान के चलो तुम 500 मीटर की दूरी पे हो, ग्राउंड में हो तुम। अब यहाँ से तुम्हें बोला जाएगा कि तुम दौड़ते हुए या फिर जॉगिंग करते हुए चलो और वहाँ जाना है। तो कई कई ऐसे में ऐसा होता है कि भाई जैसे तुम वहाँ पे तुम्हें ब्रेकफास्ट पहले करवा लेते हैं, या फिर टाइम इतना देते नहीं। जैसे तुम्हारा पीएफटी वगैरह कंप्लीट होता है, पीएफटी जैसे ही मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट खत्म होता है, उसके बाद तुम्हें नाश्ते के लिए बुला लेते हैं कि ब्रेकफास्ट तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा होता है एसआरटी। और कई कई में क्या होता है, तुम्हें जहाँ तुम पहले बैठे थे रनिंग के बाद तुम्हें वहाँ बैठाया जाता है, थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, देन ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाता है। और ये सब तुम्हारा ब्रेकफास्ट जैसे ही कंप्लीट होता है तो तुम्हें एसआरटी के लिए बुला लिया जाता है, वहाँ बैठे ही रहते हो तुम, और डॉक्यूमेंट वगैरह फिल कर ही रहे होते हो। और ये सब करने के बाद एयरफोर्स वाले और फिर वो बताते हैं कि भाई आपको 30 क्वेश्चंस करने, और 35 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इंडिविजुअली क्वेश्चंस कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, और सारे एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आप जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, आपको केवल वही कंडीशंस देखने को मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारा एसआरटी कंप्लीट होता है, एसआरटी कंप्लीट होने के बाद तुम वहाँ पे बैठे रहते हो, और थोड़ी देर बाद में अप्रोक्सीमेट मान के चलो 30 to 45 मिनट्स बाद एसआरटी का रिजल्ट आ जाता है। फिर एक बंदा रजिस्टर वगैरह ऐसा कुछ लेके आता है, और उसमें चेस नंबर अनाउंस करता है। वो चेस नंबर अनाउंस करते वक्त बोलता है, जिनका मैं चेस नंबर अनाउंस करूँ, वो चेस नंबर एक एक करके उठकर आएंगे और अपना नाम बोलेंगे और फादर्स नेम बोलेंगे, और देन डीओबी बोल के अपना बैग लेके उठकर बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब वो एसआरटी आउट हो चुके हैं भाई। और ये टाइम हो चुका होता है, अप्रोक्सीमेट 10 बज चुके होते हैं इस टाइम। आप 6 बजे की रिपोर्टिंग होती है, 5 या 6 बजे की रिपोर्टिंग होती है मोस्ट ऑफ केसेस में। ये सब करते करते आपको 10 बज चुके होते हैं। एसआरटी वगैरह मैक्सिमम मान के चलो तो 11 o'clock तक कंप्लीट होती है तुम्हारी एसआरटी। फिर जैसे तुम्हारी एसआरटी वगैरह कंप्लीट होती है,
SRT आउट स्टूडेंट्स को रवाना कर दिया जाता है और बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं उनको थोड़ी देर बैठा के फिर उन्हें डिनर के लिए खाने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई अब अभी आप खाना खा सकते हो, खाना बन चुका है। और जो स्टूडेंट लेकर आए हैं वो अपना खाना खा सकते हैं, और यहाँ कोई खाना चाहिए तो वो खाना खा सकता है। उसके बाद आपका GD हो गया, आपको पहले ही बता दिया जाता है। जैसे ही आप खाना वगैरह खा के आते हो तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म वगैरह दिया जाता है, वो फॉर्म वगैरह आपको फिल करना होता है। खाना बैठते हो यहाँ पे, ये फॉर्म वगैरह आपको फिल करना होता है। ये फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद आपको GD वगैरह जितने बंदे बच चुके होते हैं, मतलब SRT और फिजिकल में बंदे निकल चुके होते हैं, अब बचता है SRT लास्ट वाला GD ओनली GD। और GD में पहले आपको बता दिया जाता है कि अभी आपको ग्रुप्स वगैरह में डिवाइड किया जाएगा, एक एक इंडिविजुअली। मोस्ट ऑफ EAC में ग्रुप बनता है 15 to 17, मतलब मिनिमम 15 का और मैक्सिमम 17 का। 17 से ऊपर आई थिंक मैंने तो आज तक सुना नहीं है 17 से ऊपर कोई ग्रुप है। 17 का ग्रुप बनता है और अप्रोक्सीमेट मान के चलो 16-17 यही रेशियो चलता है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो ग्रुप 15 का बनता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस में 16-17 का एक ग्रुप बनता है। जैसे 80 बंदे बचे हैं अभी तक तो 16 के ग्रुप बनेंगे, और ऐसे ही कुछ आगे ग्रुप बनते हैं और यही प्रोसेस चलता है। फिर तुम्हें बताया जाता है कि अभी तुम्हें ग्रुप डिस्कशन के लिए आगे लेके जाया जाएगा। सो इसमें क्या होता है, आगे एक तो तुम्हें रफ शीट दी जाती है, एक फेयर शीट दी जाती है, 2 फेयर शीट, रफ और फेयर शीट दी जाती है उसमें। और इससे पहले एक डोजियर भी तुम्हें फिल करना होता है। डोजियर एक इसमें ND रिलेटेड है, वो ND के SSB में काम में रहता है वो, लेकिन ये वो डोजियर टाइप के होता है। उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हें अपना नाम और स्किल्स और कौन कौन से तुमने कोर्स कर रखे हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मतलब एवरी सिंगल डिटेल फिल करनी होती है। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी स्किल क्या है, तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या है, तुमने क्या क्या पढ़ा है, मतलब एवरीथिंग, एवरी सिंगल चीज़ तुम्हें वहाँ पे मेंशन करनी होती है। मतलब हर एक सिंगल चीज़ के बारे में तुम्हें बताया जाता है वहाँ पे, एक एक चीज़ बताई जाती है। और ये सब करने के बाद वो फेस शीट देते हैं, एक रफ शीट देते हैं और एक सपोर्ट देते हैं उन्हें लिखने के लिए, और पेन वगैरह तुम्हारे पास होता है, अदरवाइज वो प्रोवाइड करवा देते हैं। और फिर तुम्हें ले जाता है GD रूम में। GD रूम में वहाँ पे SSRs बैठे होते हैं 3। हमारे वाले में मैं 2 बार देखी हूँ, तो हमारे वाले में 3 SSR बैठे थे, वो सामने बैठे थे, वो ऑफिसर्स एयरफोर्स वाले ऑफिसर्स। और उसमें लेवल ऐसा होता है जैसे हमें टीचर पढ़ाता है ना, जैसे स्कूल्स में हमें टीचर पढ़ाता है तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है तो उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है। मतलब यहाँ ऑफिसर्स का लेवल है और हम यहाँ इतने नीचे बैठे होते हैं, मतलब 2.5 से 3 फीट हमारे वो ऊपर बैठे होते हैं और चेयर पे बैठे होते हैं। और हमें इस सेमी सर्कल यूँ C में बिठाया जाता है, और यूँ बिठाने के बाद हमें इंडिविजुअली बताया जाता है कि तुम्हें फेयर शीट दी गई है, रफ शीट दी गई है, अपना नाम वगैरह मेंशन करो। और ये सब मेंशन करने के बाद तुम्हें एक ऑडियो सुनाया जाएगा, वो ऑडियो तुम्हें सुनना है। और इसमें रफ शीट में इस ऑडियो को सुनते हुए एक पॉइंट्स वगैरह बनाए, जैसे कुछ चल रहा है अभी प्रेजेंट में, कुछ चल रहा है, या फिर जैसे आधार कार्ड में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में कुछ वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह बताया जाएगा, मतलब आधार कार्ड पिन से ऐसे पिन रिलेटेड कुछ बता रहा था, तुमने एक पॉइंट बना लिया आधार कार्ड पिन। और सेकंड पॉइंट चल रहा है जैसे आधार कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो तुमने दूसरा प्रॉब्लम आधार प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ करके कुछ पॉइंट्स वगैरह बनाने होते हैं तुमने, वो शीट में बनाने होते हैं। फिर तुम्हें 9 से 10 मिनट दिए जाते हैं उसमें कि अब तुम्हें फेयर शीट में लिखना है, और जो तुमने सुना और जो तुमने समझा वो ब्रीफिंग में इस फेयर शीट में लिखना है। उस फेयर शीट को 2 पेज होते हैं, एक सामने वाला एक पीछे वाला, तुम्हारी चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। और ये सब हो जाने के बाद आपको बोला जाता है कि यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना, मतलब यूँ सेमी सर्कल में आप बैठे होते हो यूँ, और यहाँ पे SSR सामने बैठे होते हैं और यूँ आप सेमी सर्कल में बैठे होते हैं उनके सामने। सो यहाँ से कैडेट को बोला जाता है कि 1 by 1 1 ऐसे करके एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। और इंट्रोड्यूस करने के बाद आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग करना है, मतलब पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आपको GD में जो टॉपिक आया है वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोलोगे, ज़्यादा नहीं, ओनली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 सेकेंड्स, ज़्यादा मैक्सिमम टू 30 to 40 सेकेंड ब्रीफिंग में बोलना है, ज़्यादा इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, 1-2 मिनट तक केवल। और पहले ही बता देते हैं कई कि SSC में क्या होता है, ऐसे में कि वो तुम्हें बता देते हैं कि भाई तुम्हारे स्किल डेवलपमेंट के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे, ग्रुप डिस्कशन में मदर फादर की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी नहीं है,
या फिर एजुकेशन ये चीज़ नहीं बतानी है तुम्हें, वो पहले ही मेंशन कर देते हैं और आराम से एकदम बच्चे की तरह तुम्हारे साथ बात करते हैं, बिल्कुल एकदम काम रिलैक्स, ताकि तुम यार ज़्यादा घबराओ नहीं और आराम से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो जाओ उस टाइम। तो एकदम आराम से बातें करते हैं, एकदम कामली। आपको मोटिवेट भी किया जाता है कि आप यहाँ तक आए हो तो कुछ अच्छा ही किया होगा, आपने बहुत स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो अच्छा बिहेव किया जाता है तुम्हारे साथ। और ये सब करने के बाद वो बताते हैं कि जैसे ही लास्ट वाले बंदे का यहाँ तक सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई वन बाई वन वन बाई वन बाई वन करके लास्ट वाला यहाँ तक पहुंचेगा। और ये कंप्लीट होने के बाद किसी को कुछ बोला नहीं जाएगा, केवल डायरेक्टली तुम्हें जीडी स्टार्ट कर देना है। वो बोलेंगे नहीं कि नाउ स्टार्ट द जीडी, तुम्हें अपने आप जीडी स्टार्ट करना होगा भाई। लास्ट में ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर जैसे तुम जीडी वगैरह स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा लास्ट में जीडी कंप्लीट हो जाता है। फिर एक बंदे को बोला जाता है कि तुम, एक कैडेट को बोला जाता है, वो उठता है और सभी की फेयर और रफ दोनों सीट कलेक्ट करता है और ये सब कलेक्ट करने के बाद उनको दे देता है। देन आपको बाहर भेज दिया जाता है और ये सब करने के बाद आप आते हो बाहर, जहाँ आपने स्टार्टिंग में सुबह आके बैठे थे आपको वहीं बैठाया जाता है और बोला जाता है आप रिजल्ट का वेट करो। और अप्रोक्सीमेट मान के चलो 5 to 6 o'clock तक आपका रिजल्ट आ चुका होता है। और फिर वो एक 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 रजिस्टर सा लेके आते हैं बड़ा वाला, और उसमें चेस नंबर मेंशन होते हैं। जो चेस नंबर वो अनाउंस करते हैं तो समझ लो उनका कटने वाला है बहुत बुरा, और उनकी लगने वाली है। मतलब वो जीडी आउट हो चुके होते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। वो खड़े होकर अपना नाम बोलते हैं, अपनी डीओ बोलते हैं और पेरेंट्स नेम, और ये सब बोलने के बाद उन्हें अलग कर लिया जाता है। और बाकी जो स्टूडेंट्स है वो बच गए और रिमेनिंग, उनका मतलब जीडी क्लियर है। और ये सब होने के बाद उनको ब्रीफ किया जाता है कि हाँ यू आर डेफिनेटली क्वालिफाई द जीडी, आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आपको फिर से इसमें मेडिकल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है और उस टाइम ही आपको दिया जाता है मतलब कहाँ मेडिकल, आपको कहाँ मेडिकल मिलने वाला है, मेडिकल डेट भी आपको उसी टाइम बता दी जाती है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है मेडिकल के लिए और कितने दिन बाद रिपोर्ट करना है। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद वो तुम्हें मोटिवेट भी करते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे क्या कुछ संभालना है, और भी कुछ अच्छी चीज़ चाहिए तुम्हें बता कर जाते हैं। और जिनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे या फिर और कुछ नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में उनको बोला जाता है कि या तो आप 1 या 2 दिन में हमें कैसे भी करके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट ला के दो। और कुछ फोटो कॉपीज़ वगैरह जिनके थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, और जो कई को तो ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई 1-2 घंटे में तुम अभी हमें ला के दे दो, जमा करवा दो, वरना कहाँ घूमते फिरोगे। मतलब बहुत ही सपोर्टिव होते हैं यार, इतना ज़्यादा नहीं है उनका। और फिर आपको भेज दिया जाता है और बस यही कंप्लीट है प्रोसेस। और इसके बाद में आपका मेडिकल्स वगैरह, और उसके बाद में पीएसएल के बाद में मेरिट लिस्ट, ये सिस्टम है एयरफोर्स का। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सारी एक एक सिंगल डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सिस्टम होता है उसमें। और अगला वीडियो में बनाऊंगा कि फेज सेकंड के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं डिफेंस अकेडमीज ने, जो आप देख ही रहे होगे यार यूट्यूब वगैरह पे, क्या क्या मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल कुछ बवाल ही बना रखा है उन्होंने कि ऐसा होता है फेज सेकंड में, ऐसा होता है। और जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फेज सेकंड क्लियर करके आते हैं, उन्हें वो देख भी चुके होते हैं भाई फेज सेकंड में कैसा क्या सिस्टम होता है, फिर भी वो मतलब इनको इतना एग्जेजरेट कर देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। इस तरह से बहुत से मिथ तुम्हें बता देते हैं। तो अगला वीडियो उन्हीं पे होगा, और कैसे परफॉर्म करना है और तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। सो अगला वीडियो मैं उसी पे लेके आऊँगा। और इफ़ यू आर ए डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत जल्दी मिलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।